नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं उड़ान द फ्लाइट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के इतिहास की इस ऐतिहासिक सीरीज़ में आपका स्वागत है, जहां आप सुनेंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव से जुड़े अनसुने और कुछ मज़ेदार किस्से। इस सीरीज़ को हमने खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है और अगर आपकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में है तो आपके नॉलेज के लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाली है। तो लिए चलते हैं आपको आज़ादी के पहले राजस्थान में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी शासन संचालन के लिए एक विधानमंडल का प्रोविज़न किया गया है, जो राज्यपाल और एक सदन से मिलकर बना है। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व में आने से पहले इसकी रियासतों में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्तरदायी शासन की मांग निरंतर जोड़ पकड़ती रही। अनेक रियासतों में वहाँ के प्रजामंडल अथवा प्रजा परिषद ने समय समय पर आंदोलन भी चलाए। इस मामले में सर्वप्रथम पहल की बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने। महाराजा ने 1912 में प्रतिनिधि सभा के गठन की घोषणा की और अक्टूबर 1913 में इसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया, लेकिन ये सभा 1947 तक राज्य में कोई प्रभावशाली लीगल रिफॉर्म्स नहीं कर पाई। फरवरी 1939 में बांसवाड़ा में राज्य परिषद और 1941 में उदयपुर में मेवाड़ राज्य परिषद, वहीं टोंक में मजलिस-ए-आम की स्थापना की गई। जयपुर रियासत में सितंबर 1945 में 2 सदनों वाले विधानमंडल का गठन किया गया था, जिसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होते थे। जोधपुर रियासत की बात करें तो 1941 में परामर्श समिति के रूप में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया, जिसे बहुत ही सीमित मात्रा में अधिकार प्राप्त थे। 1944 में वहाँ व्यवस्थापिका की घोषणा भी की गई, लेकिन वहाँ की जनता ने इसे नकार दिया, इसका बहिष्कार कर दिया। भरतपुर में अक्टूबर 1946 में ब्रज प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। वहीं झालावाड़ की बात करें तो 1947 में विधान निर्मात्री परिषद की स्थापना की गई। इस मामले में शाहपुरा जैसी छोटी रियासत ने भी उल्लेखनीय काम किया, जिसके युवा शासक राजाधिराज सुदर्शन देव ने जनप्रतिनिधियों को सर्वाधिक कार्य संपन्न सत्ता सौंप दी और रियासत के संविधान निर्माण के लिए एक परिषद का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद के भारत की अन्य रियासतों की तरह राजस्थान की विभिन्न रियासतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था, जिससे इस प्रकार की संस्थाओं का महत्व स्वतः ही समाप्त हो गया। दोस्तों, वैसे तो राजस्थान प्रदेश का एकीकरण 30 मार्च 1949 को हो गया था, लेकिन यहाँ राज्य विधानसभा का निर्माण देश में संविधान लागू होने के पश्चात मार्च 1952 में ही संभव हुआ। इस अवधि में यहाँ प्रदेश कांग्रेस का अंतरिम शासन रहा, जिसे दिशा निर्देश भारत सरकार का तत्कालीन रियासती मंत्रालय देता था। इसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सचिव वीपी मेनन थे। राजस्थान की प्रथम सरकार श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित हुई, जिन्हें 30 मार्च 1949 को शपथ दिलाई गई राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह ने। श्री शास्त्री का ये पदनाम उस वक्त प्रधानमंत्री था और नए संविधान के लागू होने के बाद से पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री हो गया। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952
यानी कुल 11 दिनों तक मतदान चला। चूँकि आज की तरह 1 या 2 दिन में मतदान कराना संभव नहीं था, इसलिए इस चुनाव में 11 दिन लग गए। इस चुनाव में कुल 11 दलों के 616 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। पहली विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 160 थी, जिसमें से 139 सामान्य, 16 अनुसूचित जातियों तथा 5 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी। इसमें बांसवाड़ा का बागीदोरा क्षेत्र केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित था। वहीं 4 क्षेत्र ऐसे थे जहां एक ही सीट से 2 सदस्य चुने जाने थे। यहां पर सामान्य के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के एक प्रत्याशी भी चुने जाते थे। ये क्षेत्र थे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा, सराड़ा सलूम्बर तथा शायरा। ऐसे क्षेत्रों को द्विसदस्यीय क्षेत्र कहा जाता था। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे, इसलिए 153 सीटों पे ही मतदान हुआ। चुनाव में मतदान का प्रतिशत लगभग 38% रहा। वहीं अवैध मतों का प्रतिशत 2.5% रहा। कांग्रेस के कुल 153 प्रत्याशियों में से 82 ने अपनी जीत दर्ज की। राम राज्य परिषद को 59 सीटों में से 24 सीटों पर जीत मिली। भारतीय जनसंघ के कुल 50 सीटों पर चुनाव लड़े गए और उनमें से 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं कृषिकार लोक पार्टी ने कुल 46 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटों पर जीतने में सफल रहे। हिंदू महासभा ने कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 2 सीटों पर विजय मिली। वहीं कृषक मजदूर पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से केवल 1 को जीत मिली। प्रजा समाजवादी पार्टी का केवल 1 ही उम्मीदवार पहली विधानसभा में पहुंच सका। इस चुनाव में 229 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें से 35 प्रत्याशी पहली विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास 2 जगह से चुनाव लड़े, जोधपुर बी और जालोर ए, मगर दोनों ही जगह से यहाँ उनको हार का सामना करना पड़ता है। जोधपुर ए से खुद महाराजा हनुमंत सिंह उनके सामने थे। वहीं जालोर में जागीरदार माधो सिंह व्यास को पटकनी दे देते हैं और इस तरह 23 जनवरी 1952 को राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजमेर और मेरवाड़ा अभी तक राजस्थान का हिस्सा नहीं था। इसकी 30 सदस्यों की एक अलग से विधानसभा थी, जिसमें 6 क्षेत्र जो है वो द्विसदस्यीय क्षेत्र थे। ये क्षेत्र सामान्य के साथ साथ अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व थे। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे एक भी क्षेत्र उनके लिए नहीं था। जयनारायण व्यास की हार के बाद टीकाराम पालीवाल कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिए जाते हैं और 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। श्री जयनारायण व्यास हारे जरूर थे, लेकिन अभी तक हार नहीं मानी थी। उनकी तिकड़मबाजी अभी भी जारी थी। अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक चांदमल मेहता का त्यागपत्र दिलवाया जाता है। सीट खाली करवाई जाती है जयनारायण व्यास के लिए और उपचुनाव में श्री जयनारायण व्यास वहां से जीत के विधायक बन जाते हैं और इस बार कुर्सी खाली करने की बारी मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की थी। पालीवाल ने 31 अक्टूबर 1952 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया और जयनारायण व्यास को योजना अनुसार विधायक दल का नेता चुन लिया गया और 1 नवंबर 1952 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। लेकिन जयनारायण व्यास की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो एक शुरुआत थी। इस कहानी में एक और मोड़ आता है। राजनीति में जितने ज़्यादा कद्दावर नेता होते हैं, असंतुलन या अस्थिरता की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहे वो 90 के दशक में भारत की केंद्रीय राजनीति की भूचाल हो या राजस्थान के इस शुरुआती दौर की अस्थिरता, कारण एक ही था, नेताओं का जितना बड़ा कद उतना ही बड़ा ईगो और उतनी ही बड़ी वर्चस्व की लड़ाई। फिलहाल यही सब तो चल रहा था,
नए नवेले राजस्थान में। इधर मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने 1954 में विपक्ष के 22 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया, जिसमें अधिकांश राम राज्य परिषद के विधायक और विशेषकर राजपूत समाज के विधायक थे। इधर श्री पालीवाल मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मंत्री पद पर जरूर थे, लेकिन बदला लेने के मौके का इंतज़ार कर रहे थे और ये मौका उन्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला था। हुआ यूँ कि श्री जयनारायण व्यास पर उनके मंत्री रामकरण जोशी का अधिक प्रभाव था और उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से और उनकी बढ़ती हुई शक्ति से मोहनलाल सुखाड़िया, कुंभाराम आर्य और मथुरादास माथुर का धड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक बड़े नेता माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बगावत का बिगुल फूंक दिया। हालांकि माणिक्यलाल वर्मा टोंक क्षेत्र से सांसद थे कांग्रेस के और प्रदेश की राजनीति में उनकी ये बगावत समझ से परे थी, लेकिन वे मोहनलाल सुखाड़िया के ससुर थे और जवाई शाह के अनुरोध को टाल कैसे सकते हैं। व्यास के विरुद्ध विधायक दल में बढ़ता हुआ असंतोष देखकर कांग्रेस हाई कमान ने यानी कि पंडित नेहरू ने व्यास को विधायक दल का विश्वास प्राप्त करने का निर्देश थमा दिया। 6 नवंबर 1954 सारे देश की निगाहें जयपुर पर टिके थे, जहां न केवल प्रदेश की राजनीति बल्कि पूरे देश के उस समय के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि एक मुख्यमंत्री पद को लेकर एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नेता का एक नए नेता मोहनलाल सुखाड़िया से खुला मुकाबला हो रहा था। इस मुकाबले में सुखाड़िया 8 वोटों के अंतर से जयनारायण व्यास को हराने में सफल रहते हैं। इस प्रकार 13 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उठापटक से भरे इस पहले विधानसभा के कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री देखे, श्री टीकाराम पालीवाल, श्री जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर का राजस्थान में विलय हो गया। इस विलय के परिणाम स्वरूप अजमेर मेरवाड़ा की 30 सदस्यों वाली विधानसभा राजस्थान की विधानसभा में विलय हो जाती है और दूसरी विधानसभा के चुनाव तक इसके सदस्यों की संख्या 160 से बढ़ के 190 हो जाती है। अजमेर विधानसभा में कांग्रेस के 20 सदस्य थे, भारतीय जनसंघ के 3 सदस्य, 4 सदस्य निर्दलीय और पुरुषार्थी पंचायत के 3 सदस्य थे। अजमेर के विलय के बाद कांग्रेस के विधायक दल के नए नेता का एक बार फिर से चुनाव होना तय था। जयनारायण व्यास गुट ने इस बार अजमेर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय को आगे किया, लेकिन ऐन वक्त पे श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और मोहनलाल सुखाड़िया एक बार फिर से एकीकृत राजस्थान की विधानसभा के नेता चुन लिए जाते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं पहली विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहली विधानसभा की पहली बैठक की हम बात करें तो ये 31 मार्च 1952 को हुई थी। पहली विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। पहली विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह थे। पहली विधानसभा के कार्यकाल में उपचुनाव की अगर बात करें तो कुल 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जो आज तक का एक रिकॉर्ड है। पहली विधानसभा के चुनाव में कोई महिला विधायक नहीं थी, लेकिन 1953 में बांसवाड़ा उपचुनाव में प्रजा समाजवादी पार्टी की श्रीमती यशोदा देवी
राज्य की पहली महिला विधायक बनने का गौरव हासिल करती है। विधानसभा की दूसरी महिला विधायक की बात करें तो श्रीमती कमला बेनीवाल थी, जो 1954 में निर्वाचित हुई थी। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सुनेंगे विधानसभा चुनाव की रोचक और अनसुनी कहानियां, जिसमें दूसरी विधानसभा चुनाव की हम बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।